जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से नाम की महिमा। कलयुग में नाम संकीर्तन परम उपाय है। लेखक हैं डॉक्टर श्री महानाम व्रत जी ब्रह्मचारी। मानव जीवन में दुख है, नाना प्रकार के दुख हैं, जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। सब जीवों की यही कामना होती है कि दुख कभी ना हो, बराबर सुख ही सुख होता रहे। जीवन के सब प्रकार की चेष्टाओं का मूल कारण भी यही है। तथापि मानव के विचार, विद्या, बुद्धि और वैज्ञानिक आविष्कार आदि में चाहे जितनी उन्नति हुई हो, व्यक्तिगत या समष्टिगत चेष्टा में इस उद्देश्य की प्राप्ति अभी नहीं हो रही है। दुख मानो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सभी जानना चाहते हैं कि दुख से मुक्ति और शांति की प्राप्ति कैसे होगी। हमारे शास्त्र इस विषय में हमको मार्ग दिखलाते हैं। वे निश्चय पूर्वक बतलाते हैं कि पाश्चात्य जड़ सभ्यता में चाहे कितनी ही चमक दमक दीख पड़े, उसमें दुखों से मुक्त करने या शांति प्रदान करने की क्षमता नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति के युग में यह सत्य अधिक सुस्पष्ट रूप में प्रतीत हो रहा है। तो क्या दुख दूर करने का कोई उपाय है? आनंद प्राप्ति का कोई मार्ग है? हमारे सब शास्त्र एक वाक्य में कहते हैं कि मार्ग है एक परम वस्तु। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जिसको प्राप्त कर लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कोई अभाव नहीं रहता, फिर भारी से भारी दुख भी उसे रंच मात्र विचलित नहीं कर पाता। वह परम वस्तु है। क्या शास्त्र कहते हैं वह ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। दुख में अधन्य जीव के जीवन की चरम सार्थकता श्री भगवान की सानिध्य प्राप्ति में है, क्योंकि वह केवल महान ही नहीं है, उसको जानकर, उसको पाकर जीव भी बड़ा हो जाता है। वह केवल शांति में ही नहीं है, जो भगवान को पाता है वह भी चिर शांति लाभ करता है। वह केवल अमृत में ही नहीं है, उसको प्राप्त करने पर जीव की मरणशीलता भी छूट जाती है, वह अमृत रूप हो जाता है। भगवत प्राप्ति से दुख चला जाएगा और शांति की प्राप्ति होगी। यह तो समझ में आ गया। अब प्राप्ति का उपाय क्या है? किस पथ से जाने पर भगवान प्राप्त होंगे? और उपाय भी ऐसा होना चाहिए कि इस कलयुग के लिए उपयोगी हो और सर्वसाधारण के लिए साध्य हो, तभी प्राप्ति हो सकती है। अब प्रश्न है कि क्या ऐसा कोई उपाय है? शास्त्र कहते हैं अवश्य है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती है, कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से उसकी प्राप्ति होती है। कलयुग में बहुत से दोष होने पर भी एक महान गुण है कि इसमें श्री हरि का नाम का बहुत प्रचार होता है। नाम ही युग धर्म है। नामी श्री हरि स्वयं अवतीर्ण होकर नाम प्रदान करते हैं। अतएव यह युग भी धन्य है। धन्य धन्य कलयुग सर्वयुग सार, हरि नाम संकीर्तन जाहते प्रचार। कलयुग के जीवों के प्रति परम करुणा के वश होकर महावदान्य शिरोमणि श्री गौर सुंदर ने नाम प्रेम में इस अभिनव उपाय को प्रदान करके जगत के जीव को धन्य कर दिया है। संकीर्तन के जनक थे श्री गौर हरि। नाम दान करते करते उनका आविर्भाव हुआ और अंत लीला में उन्होंने महाभाव दशा में गंभीरा के निभृत प्रकोष्ठ में नाम महात्म्य सूचक शिक्षा अष्टक के अपूर्व श्लोकों का आस्वादन किया। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में बहुत सा अमृत वितरण करने के पश्चात अंतिम अध्याय में मानो सर्वतिशय माधुर्य प्रदान किया गया है। इससे दुखी कलिग्रस्त जीव को एक रसमय और आनंदमय भगवत प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। वह मार्ग नाम प्रेम में है। फिर भी ये श्लोक जीव को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभु के श्री मुख से उच्चरित नहीं हुए। ये तो उनके महाभाव दशा जनित आस्वादन की विभोर अवस्था में स्फुरित हुए, महाअवस्था में स्फुरित हुए। नाम की शक्ति का वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। प्रभु जगतबंधु ने ठीक ही कहा है, नाम महात्म लेखनी से लिखना संभव नहीं, इसे गुरु मुख से सुनना चाहिए। मनुष्य अपने पाप के कारण, दुर्भाग्य के कारण नाम महात्म सुनकर भी उसमें विश्वास नहीं कर पाता। इस नाम अपराध के कारण नाम लेने पर भी नाम की कृपा नहीं होती।
होती भी है तो देर से, नहीं तो नाम का इतना महात्म्य है कि इस पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है। जैसे शास्त्र में लिखा है, एक बार कृष्ण नामे जत पाप हरे, जीवेर साध्य नाई तत् पाप करे। एक बार का कृष्ण नाम ही हर लेता है जितने पाप, नहीं जीव की शक्ति कर सके वह जीवन में उतने पाप। श्री जगतबंधु सुंदर जी ने कहा कि यह स्वकीय और परकीय उद्धार का साधन बनता है, अर्थात जो नाम कीर्तन करते हैं केवल उनका ही मंगल नहीं होता, बल्कि जहाँ तक नाम कीर्तन की ध्वनि जाती है वहाँ तक लोगों का उद्धार करती है। इसके अतिरिक्त नाम ग्रहण के सभी अधिकारी हैं। ऐसे भुवन मंगल नाम के रहते लोग व्यर्थ ही अपने कल्याण के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं। हमारा कैसा दुर्भाग्य है। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम साधक को लेना चाहिए। जय श्री राधे।